घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते चेत् चेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः। ज्योतिरूपं दुतनिभहत् ध्वान्तविध्वंसहेतु त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः। चेतोवासी भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस्तस्मिन्नंह कथमिवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहे वल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविधविषमव्याधयः कादर्वेयाः। प्रागे वेहतिर्भवना दिस्ता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्नेतुरेदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं येऽहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमेतेन बन्धो त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः। जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ न कथा पारपीयूषवापि। तस्या मध्ये हिमकरहिमब्रूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपताः। पादन्यासादपि च पुनितो यात्र्यातीतिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मा। सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्न मामभ्युपैति। पश्यन्तं त्वत् वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधाम प्रविष्टं। त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां। पित्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः। हृद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही। सद्या पुंसां निर्वधिरुजा अन्धं दुनोति। ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्य शक्यः काहे भुवने लोकोपकारा। जानासि त्वं मम भो भवे यच्चया जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्नेष्विनष्टि। तुम सर्वेशः सकृपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। यत्कर्तव्यं तदेह विषये
देवैव प्रमाणं प्रापद्दैवं तौनुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते तस्तपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचेदनवधिसुखा वञ्चिका कुञ्चिकेयं शक्योद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिढर्मः मोहमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखल्वगमयमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थाः मुक्तेः स्तपटपदाः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वाभासि यद्रग्रेग्रे न भवति भवत् भारतीरत्नदीपः आत्मज्योतिर्निधिरनबधिर्दुष्टुरानन्दहेतु कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् तेनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजाः स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपरशोद्दामधात्रीखनित्रैः पित्तुत्पन्ना नैहिमगिरेरायिता चामृताब्धेर्या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं क्षालिताः कल्मासं यत् भवति किमियं देवसन्देह भूमि। बस इतना ही हुआ। धर्मस्नेही भव्यात्माओं, कल 2 छंदों के माध्यम से स्तुति की गई थी और 15वें नंबर के छंद में ये कहा गया था कि भगवान आत्मा की जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है वह सीमातीत है, अनंत के रूप में विद्यमान है और वह ज्योति जो व्यक्ति देख लेता है उसके लिए अपूर्व अनंत आनंद की अनुभूति उसको होती रहती है। यह जो आत्मा की निधि है यह कर्म रूपी पटलों से ढकी हुई है और मिथ्या दृष्टि जो लोग होते हैं उनके लिए तो ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान आपका भक्त, आपकी भक्ति करने वाला भक्त वह स्तोत्र रूपी कुदालों से जो कर्मों के सघन बंधन हैं उनको खोद करके शीघ्र ही बहुत जल्दी अपने हाथ में कर लेता है। यानी जिनेंद्र भगवान के भक्त के लिए वह निधि बहुत जल्दी मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान भी अपनी दिव्य धुनी में जानते रहते हैं कि ये देखो कितने दिनों से भगवान की पूजा कर रहा है, यहाँ करता है, फिर यहाँ से स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में भी करता है, वो फिर मनुष्य हो करके फिर करने लग जाता है, तो फिर पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन। भगवान फिर ज़्यादा देर तक अपने भक्त को इस स्थिति में नहीं देख पाते और उसका ऐसा पुण्य बढ़ जाता है, वह आगे पुरुषार्थ करता है, इस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर लेता है। फिर 16वें नंबर के छंद में कहा था कि भगवान नए रूपी हिमालय पर्वत से निकली है क्या? भक्ति रूपी गंगा, और आपके चरणारविंद को प्राप्त होती हुई और वह अमृत समुद्र यानी मोक्ष समुद्र तक वह गई है। ऐसी उस
गंगा में जब मेरा मन अच्छी तरह से डूबा हुआ है, फिर ऐसी स्थिति में हमारे अंदर के जो पाप हैं, मन के पाप हैं, वह धुल रहे हैं, तो इसमें क्या कोई संदेह की बात है? अर्थात किसी प्रकार के कोई संदेह की बात इतना हो गया था। अब देखें, अब और बहुत अच्छा ये आ रहा है छंद। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखत त्वा मनुध्यायतो मे। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखत त्वा मनुध्यायतो मे। त्वय्ये वाहम सा इति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा। त्वय्ये वाहम सा इति मतिरुत पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां। दोषात्मानो प्यभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति। दोषात्मानो प्यभिमत फलास त्वत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखत त्वा मनुध्यायतो मे। त्वय्ये वाहम सा इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेश रूपां। दोषात्मानोऽप्यविमत फलास्त्वत्प्रसादात् भवन्ति। एक साथ पाठ करेंगे। बन गया। अब देखें अर्थ। प्रादुर्भूत का अर्थ होता है प्रकट हुआ है। स्थिर पद सुख, स्थिर पद यानी जिनके स्थायी सुख प्रकट हुआ है। स्थिर पद सुख यानी मोक्ष का जो सुख होता है वह स्थायी सुख होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख, जिनके स्थायी सुख प्रकट हुआ है, ऐसे हे जनेन्द्र देव। त्वाम माने आपका या आपको। अनुध्यायतः निरंतर ध्यान करते हुए। मैं माने मेरी। त्वयि माने आप में। एव आप में ही। अहम साह, अहम सा ने अहम माने मैं, सा माने वही। आप में मैं वही हूँ
जो आप हैं, या जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी। इति इस प्रकार मति ही यानी बुद्धि उत्पद्यते उत्पन्न होती है, निर्विकल्पाः विकल्प रहित। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हे भगवान, आपको तो स्थायी सुख प्रकट हो चुका है और मैं आपका निरंतर ध्यान कर रहा हूँ। कैसे ध्यान कर रहा हूँ? जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप मेरा। मतलब आपका ध्यान करते करते अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जैसा स्वरूप आपका है, निश्चय नय की अपेक्षा से देखा जाए, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखा जाए तो वही स्वरूप मेरा है। और इसमें क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है, मति है, वह निर्विकल्प हो जाती है। कुछ नहीं करना है, ये बहुत संक्षेप में समय सार है। आपको पूरे समय सार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार भगवान का शुद्ध स्वरूप समझ लिया और भगवान का आप निरंतर ध्यान करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले ध्यान करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अंदर से वैराग्य की लहर उठा दो, संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाओ। सामयिक करने के पहले, ध्यान करने के पहले, अब मेरा संसार शरीर भोगों में किसी प्रकार से आसक्ति नहीं है, मैं उनसे विरक्त होता हूँ। अब जितने समय में ध्यान करूँगा मेरे सारे परिग्रह का, पापों का त्याग रहेगा और अब मैं कोई भी आरंभ आदि नहीं करूँगा। आरंभ शाबद्ध त्याग करके और सबसे पहले क्या करना, तो आसन लगा करके बैठो। आसन को क्या करना, स्थिर करना, हाथ पर हाथ रख करके, और आसन स्थिर हो गई। अब अपनी श्वास आ रही है और जा रही, उसको आपको देखना है, कहाँ आ रही और कहाँ जा रही। ये आप थोड़े से उसमें लीन हुई, और अभी बहुत तेज़ी से श्वास चल रही है, उस श्वास को आप मंद करते चले जाइए और उस श्वास के साथ सो हम करिए। क्या करना, सो हम। श्वास अंदर गई, सो हम। अब इसके भाव के अंदर जाइए कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। ऐसे करते करते बिल्कुल लीनता आ जाती है और बुद्धि अपने में टिक जाती है और परमात्मा में, ये परमात्मा और आत्मा में दोनों का एक ही भाव, एक मेघपना तन्मय पना हो जाता है। जो भगवान है उसी में मैं हूँ, ऐसा निश्चय से जो ध्यान करने वाला होता है उसके पाप कर्म की निजरा होती है, निर्विकल्प हो जाता है। अब उसे संसार की और कोई विकल्प नहीं रहते, सारे छूट जाते हैं, मात्र सोहम में ही उसकी बुद्धि लगी रहती। परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और आत्मा, ऐसा चलता रहता है। और अगर स्थिर हो जाता है तो आनंद का अनुभव करने वाला होता है। ये विधि बताई जा रही है, ये भी एक भक्ति है भगवान की। वो कैसे है, तो ये तो एक तो श्रावक करते हैं भक्ति और एक श्रवण करते हैं भक्ति। यद्यपि श्रावक भी ऐसी भक्ति कर रहा है तो भी उसकी भक्ति वह व्यवहार भक्ति ही मानी जाती है। श्रावक की निश्चय भक्ति नहीं होती, इतनी धारणा आपको बनाना। लेकिन निश्चय नय का आलम्बन लेकर के वो भी भक्ति कर सकता है।
आप बैठ जाइए और सारे विकल्प सबको छोड़ करके निर्विकल्प होकर के आप ये सुहम सुहम कर सकते हैं और आप अपने आप को एकाग्र बना सकते हैं। लेकिन ये व्यवहार भक्ति ही आपकी कहलाएगी, निश्चय भक्ति। निश्चय भक्ति किसकी होती है? तो कहते इससे बहुत ऊपर उठना पड़ता है। व्यवहार भक्ति करते करते निश्चय भक्ति हो जाती है। कैसे होती है? तो हमने आपको एक बार एक हाइकू सुनाया था कि शॉर्टकट में मोक्ष पाने का उपाय 17 अक्षरों में उपाय बताया गया है एक हाइकू के माध्यम से। उदासो हम हो, दासो हम, जपो सोहम, पा जाओ अहम। सबसे पहले क्या होना? उदासो हम हो। संसार, शरीर और भोगों से जो उदास हो जाते हैं और उन सबको छोड़ करके फिर कहाँ चले जाते हैं? गुरु की शरण में चले जाते हैं। तो उदासो हम का ऊ हटाओ तो क्या बचा? दासो हम। दासो हम मतलब गुरु की शरण में प्राप्त हो जाना। और गुरु की जब शरण में चले जाते हैं तो गुरु कैसा बना लेते हैं? अपने जैसा बना लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं अब क्या दासो हम नहीं बने रहना, अब दा को भी हटाओ और अच्छे से हाथ पर हाथ रख करके सोहम सोहम करते चले जाओ। और सोहम सोहम करते करते सा को भी हटाओ, क्या बचेगा? अहम। बस अपने आप में लीन हो जाओ। और ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज अपने आप में लीन हो जाते हैं और छपक श्रेणी मान लेते हैं शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से और वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो भक्ति कहलाती है, ये निश्चय भक्ति, ये उनकी होती है जो सिर्फ आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, जहाँ दो भी नहीं रहते, मात्र एक ही रहते हैं। और ऐसे शुद्धोपयोग में लीन होने वाले मुनिराजों तो थोड़ा सा और करके फिर और थोड़ा सा अगर समझाना है तो फिर समझा देंगे। क्या कहा जा रहा है? पहले 2 लाइनों का अर्थ देखें। जिनके स्थायी सुख प्रकट हुआ है ऐसे जिनेन्द्र देव, उनके लिए ये विशेषण बनाया प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख। त्वाम अनुध्यायता में आपका निरंतर ध्यान करते हुए मेरी त्वयि आप में स एव अहम, कि वह ही मैं हूँ, ऐसी इति निर्विकल्पा विकल्प रहित मति यानी बुद्धि उत्पद्यते उत्पन्न होती है। फिर आगे कहते हैं कि यह जो इस प्रकार की बात है वह मिथ्या एव इयम। यद्यपि यह बुद्धि मिथ्या झूठ है, कहाँ तो भगवान और कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या इन दोनों का कुछ मेल हो सकता है क्या? कहाँ तो भगवान निर्दोष परमात्मा और कहाँ मैं सदोष आत्मा। अभी परमात्मा नहीं कहना, कहाँ निर्दोष परमात्मा और कहाँ सदोष आत्मा। और फिर भी इस प्रकार की भक्ति चल रही है, भगवान जैसे आप हैं निश्चय ऐसे मैं भी। यद्यपि यह कैसी है? मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि होते हुए भी तदपि तनुते, तदपि यानी तो भी, तथापि, तनुते विस्तृत कर देती है तृप्तिम तृप्ति को, अभ्रेष रूपाम अविनश्वर स्वरूप को। फिर भी इस प्रकार की बुद्धि
अविनश्वर स्वरूप को प्राप्त करा देती है। यद्यपि ये व्यवहार और निश्चय दो चीज़ें हैं। व्यवहार की अपेक्षा से देखा जाए तो कहाँ भगवान और कहाँ मैं, और निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान और मैं दोनों, द्रव्य दृष्टि जहाँ डाली जा रही है, शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि डाली जा रही है, भगवान की शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि डाली जा रही है, और इधर मेरे भी शुद्ध द्रव्य की ओर दृष्टि जा रही है। जब यह द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से देखते हैं तो भगवान और मैं शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से तो एक ही है। और जब व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो भगवान कहाँ और मैं कहाँ, उनका मेरे साथ मेल कैसे हो सकता है? वो भगवान है और मैं भक्त हूँ। फिर भी भक्त इस प्रकार से सदोष होते हुए भी निर्दोष परमात्मा का ध्यान करते हुए वह भी एक दिन निर्दोष हो जाता है, यानी ऐसी अमृतमयी वह अनंत वैभव को प्राप्त कर लेता है और उसका आनंद प्राप्त। इसलिए जब तक शुद्ध को नहीं जानोगे और उस शुद्ध होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे और उस शुद्ध की भावना नहीं करोगे तो शुद्ध को प्राप्त भी नहीं पाओ। और अशुद्ध को नहीं जानोगे तो अशुद्ध को छोड़ोगे कैसे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिन जाने ते दोष और गुणों को बिना जाने कैसे आप त्याग करोगे और ग्रहण करोगे? दोषों को जान लेते हैं तो दोषों का त्याग किया जाता है, और गुणों को जान लेते हैं तो गुणों को ग्रहण किया जाता है। तब जाकर के वह वस्तु हमारे लिए प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह व्यवहार नय की अपेक्षा से तो यह झूठी बुद्धि है, तो भी निश्चय नय की अपेक्षा से अगर देखें तो यह हमारे लिए अविनाशी सुख को विस्तृत करने वाली है, पहुँचाने वाली है। ऐसा कहा। दोषात्मानः अपि, यानी सतोष आत्माएं भी अविमत फलाः इच्छित फल को प्राप्त तुत प्रसादात् भवन्ति। आपके प्रसाद से वह सदोष आत्माएं भी इच्छित फल को प्राप्त कर लेती हैं। सदोष आत्माएं भी बार बार आपकी भक्ति इस प्रकार से करते हैं तो वह भी अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेते। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे अंजन चोर सदोष आत्मा थी, लेकिन उसने भी आपकी उस नमोकार मंत्र पर श्रद्धा धारण की और उसने इच्छित फल प्राप्त कर लिया। जब उसको ये इच्छित फल प्राप्त हो गया तो अब उसने कहा ये सब इतने माध्यम से मुझे ये आकाश गामनी विद्या प्राप्त हो गई, तो अब तो मैं वो विद्या प्राप्त करूँगा कि फिर पल भर में देर नहीं लगती, सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तब उन्होंने यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके और फिर साधना की, तप किया और कर्मों का नाश करके और मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। ऐसी सदोष आत्माएं भी जब भगवान की शरण में आ जाती हैं तो उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए निरंतर आपको ऐसा ध्यान करना चाहिए। नमोकार मंत्र है, उस नमोकार मंत्र को आप ध्यान में लाइए। श्वास अंदर जा रही है, नमोकार मंत्र के साथ जाने दो, धीरे धीरे जितनी आराम आराम से जाए। उस नमोकार मंत्र का उस श्वास में ही अर्थ हमारे लिए भाषित हो जाए, और फिर थोड़े समय के लिए रोक करके
उस श्वास को रखिए। हमने अरहंत परमेष्टि को अपने अंदर विराजमान कर लिया है। फिर धीरे धीरे जब बाहर निकालने की बात हो तो णमो सिद्धाणम कहते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दो। और मन कहाँ चला जाए? सिद्धों के अर्थ में चला जाए। सिद्ध कौन होते हैं? तो जो समस्त कर्मों से रहित होते हैं, ऐसे उन सिद्धों को। फिर इसके बाद जब श्वास लेने की बात हो तो जल्दी श्वास नहीं लेना, धीरे धीरे उसको अंदर नमो आयरियाणम की भावना करते हुए अंदर ले जाओ। फिर नमो वज्छायाणम में धीरे धीरे निकालो, फिर नमो लोए में फिर ले लो, और सौ साहुड़म में धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार ऐसा नमोकार मंत्र स्थिर होकर के करो। अगर 9 बार कर लेते हैं, एक कायुसर्ग कर लेते हैं, कहते हैं बहुत घनी पाप कर्म की निजरा होती है और पुण्य का अनुभाग बढ़ता चला जाता है। ऐसा ये पंच नमस्कार मंत्र है और एक एक परमेष्टि को लेकर के ध्यान कर सकते हैं ऐसे। अथवा समूह शरण में स्थित भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कैसे करेंगे समूह शरण में स्थित भगवान का ध्यान? तो समूह शरण का स्वरूप है आपको दिमाग में, अगर वो दिमाग में है तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। नहीं है तो बीच बीच में ही जहाँ गंधकुटी भगवान की लगी रहती है उतने का ही ध्यान कर लो। उस गंधकुटी में भगवान विराजमान हैं। 3 कटनी हैं। पहली कटनी है जिस पर यक्षेंद्र धर्म चक्र लिए हुए खड़े हुए हैं। दूसरी कटनी पर अष्टमंगल द्रव्य आदि रखे हुए हैं। और तीसरी कटनी के ऊपर भगवान अष्ट प्रातिहारियों से युक्त हाथ पर हाथ रख करके वीतराग मुद्रा उनकी है। अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, 46 मूल गुण के धारी हैं, 18 दोषों से रहित हैं और वह अपने आत्म तत्व में लीन है। ऐसा उनका ध्यान कर सकते हैं। तो ये अरहंत भगवान का ध्यान हो जाता है तो अपने अंदर भी अपन स्वयं को अरहंत बना करके ध्यान कर सकते हैं। ये होता है। और इसके बाद आप ऊपर सिद्धों में भी ध्यान कर सकते हैं, जो रूपातीत ध्यान का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इस तरह से ये छंद हो गया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्थिर हो करके जो ऐसा ध्यान करता है कि जो भगवान आप हैं वही मैं हूँ, और ऐसा ध्यान करते हुए भी वह भी एक दिन स्थिर सुख को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जानना। ये सब चीज़ें अभ्यास करने से होती हैं। बैठ करके कुछ दिन में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इसके लिए। एक घड़ी कितने घंटे की होती है? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अगर वृत्ति है तो 2 घड़ी की सामयिक कर लेते हैं, नहीं है तो 1 घड़ी की सामयिक करो। अगर और नहीं है समय तो कहते हैं आधा घड़ी, तो 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी की भी तो 1 घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12, उसकी भी आधी 6 मिनट तो कम से कम ध्यान कर लेना चाहिए शांति से बैठ करके। 6 मिनट तो कम से कम हिलूंगा डुलूंगा नहीं, बस। अब देखें फिर से एक बार पूरा का पूरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनके प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख, ये क्या है? ये संबोधन किया गया है विशेषण बना करके कि जिनके स्थायी सुख प्रकट हो गया है, ऐसे हे जिनेन्द्र देव
त्वाम अनुध्यायता में आपका निरंतर ध्यान करती हुई मेरी, त्वयि आप में, स एव अहम, जो आप हैं वही मैं हूँ, अथवा जो मैं हूँ वही निश्चय से आप भी हैं। इति निर्विकल्पा विकल्प रहित मति ही बुद्धि उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। इयम मिथ्या एव, यद्यपि यह बुद्धि झूठी है, मिथ्या है, तदपि तो भी तथापि अभ्रेश रूपाम अविनश्वर तृप्तिम, अविनश्वर तृप्ति यानी सुख को तनुते विस्तृत कर देती है। ठीक ही है, त्वत्प्रसादात, आपके प्रसाद से, दोषात्माना अपि, सदोष आत्माएं भी, अभिमत फलाह, इच्छित फल को प्राप्त भवंती, हो जाती। हम जैसे भाव करते हैं आत्मा भी उसी रूप में परिणत हो जाता। खोटे भाव करते तो खोटी आत्मा बन जाती है, और चोखे भाव करते हैं तो चोखी भाव उसी समय इस प्रकार से उन कर्मों में भी उथल पुथल होने लग जाती है। ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ देखें इसका एक बार और। भगवान, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और यह समझने लगता हूँ कि आप जिस रूप में हैं उसी रूप में भी मैं द्रव्य दृष्टि से हूँ। आप में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। यद्यपि मेरी यह समझ पर्याय दृष्टि से कैसी है? झूठी है, क्योंकि आप अविनाशी सुख को प्राप्त हुए और मैं संसार में जन्म मरण उठा रहा हूँ। फिर भी वह मुझे आत्मा के स्वभाव को बोध करा करके अविनाशी संतोष सुख को प्राप्त करा देती है। यानी मुझे यह जान करके ही संतोष हो जाता है कि मैं आपके ही समान अनंत सुख स्वरूप हूँ। भले ही वर्तमान में दुख उठा रहा हूँ, किंतु कारण मिलने पर एक दिन आप जैसा हो सकता हूँ। आपके ध्यान के पहले मुझे अपने असली स्वरूप का पता नहीं था, लेकिन जब आपका मैंने ध्यान किया, आपके बारे में जान लिया, तो हे प्रभु, मेरी वह सदोष बुद्धि भी मुझे अब इच्छित फल देना प्राप्त कर देती है। इसलिए प्रवचन सार में जो जानदी अर्हंतम दब्ब गुणत्त पज्जत्ते ही सुजानदी अपारम मोह तस् जादी लहू खलम, ऐसा कुछ कहा गया है कि जो अरहंत भगवान को जान लेता है द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से, फिर वह अपने आत्मा को भी जान लेता है। भगवान के जानने से उसे अपने आत्मा का भी ज्ञान हो जाता है, और इतना जान करके अगर वह भगवान के ऊपर श्रद्धा कर लेता है तो वही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, और आगे पुरुषार्थ करता है तो फिर सब भगवान का ही स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ऐसा ध्यान करना चाहिए कि सब कुछ बाहरी चीज़ें भूल जाएं और मन इसी में लगा है और कहीं मन नहीं जा रहा है। वो भक्ति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब ज्ञानोदय छंद देखें। प्रगट हुआ है निज सुख जिनको, ऐसे बीत राग प्रभु आप, प्रभु सम में भी शुभ भावों की मम और पर पड़ती है छाप। यद्यपि सत्य न ये बुद्धि फिर भी विचलित मन से अशांत, पापी जन के मन को करती निर्विकल्प क्षण भर में शांत। क्षण भर में शांति मिलने लग जाती है, और जब क्षण भर में शांति मिलती है तो फिर पता चलता है कि देखो, मन एकाग्र करने से इतनी शांति मिल रही है, फिर जो उसी में लीन रहते हैं
उनकी शांति का तो कहना है। मोक्ष अचल सुख जिन वर पाए, जो तुम त्यों हम यूं हम ध्याए। निर्विकल्प यूं मति जन्मी है, थिर सुख दे पर सत्य नहीं है। प्रभु तब कृपा प्रसाद से, नसते सारे दोष। पुरुष सदोषी भी किए, प्राप्त इष्ट फल कोश। ओम ह्रीं सर्व रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय, श्री वासुपूज्यनेन्द्राय नमो नमः। आ गया समझ में? तत्संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछ सकते हैं, नहीं है तो अगला है। लंबा कहाँ है? शॉर्ट में बता दिया। 17 अक्षर तो है ही मात्र, और इसके अलावा नहीं ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की। ये 17 अक्षर तो आपको क्रम बता दिया, लेकिन आपको फिर समय सार पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बस उसी में आपको बता दिया, शुभम शुभम करो और लीन हो जाओ। और अगर एकाग्र हो गए तो बाजी मार जाओगे। इससे शॉर्ट और क्या चाहिए? आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो शॉर्ट में बता देते हैं। अगर फुर्सत हो तो फिर आओ 2-2 घंटे अच्छे बढ़िया स्वाध्याय करो, 2-2 3-3 घंटे, और उसके रहस्यों को और गहराई से जानो। अगर नहीं है समय तो शॉर्टकट में बस इतना ही है, काम आपका हो जाएगा। ऐसा कहा है कि काल तो बहुत है, ये काल थोड़ा है। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, काल थोड़ा है। और बुद्धि जो है ना, कुटिल है, सरल है नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इतना सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म और जरा हमारा नाश को प्राप्त हो जाए। बस इतना सीख लिया, हो गया काम। इसलिए शास्त्रों की रचना करने के बाद अंत में आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूरा शास्त्र याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन अंत में उसका एक सार रख देते हैं। कहते हैं जो सार जान लेता है और सार को अपने अंदर रखता है, वह भी असार संसार को छोड़ करके सार को प्राप्त कर लेता है। जैसे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की रचना हुई और अंत में उन्होंने कह दिया कि पापम अराति ही, पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा बंधु है। संयम इति जानीते, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। इतना ही वह शास्त्र को जान लेता है तो वही सही श्रेष्ठ ज्ञाता हो जाता है। बस पाप हमारा शत्रु है, धर्म हमारा मित्र है। शत्रु को छोड़ो, मित्र के साथ हमेशा रहो, कल्याण आपका हो जाएगा। बस एक ही रहने दें। आज महाराज धर्मसागर जी निरंतर अपनी साधना में लीन हैं और बेला पे बेला करते चले जा रहे हैं। कल उन्होंने बताया कि आज हमारा जिन गुण संपत्ति का अंतिम उपवास उनका, वासुपूज्य भगवान की कृपा हुई और उनके 63 उपवास यहाँ पर पूर्ण हो गए। आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसे महाराज मिले हैं। अच्छी तरह से उनकी पालना कराओ, दिखो और अपने आप को भी धन्य मानो। और ऐसे गुण गुण संपत्ति के व्रत हमारे जीवन में भी आए। बहुत सारे लोग कर चुके हैं, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है। और जिनने नहीं किए हैं वो भाव बना सकते हैं। और ये 63 उपवास जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्री जिण वाणी जग कल्याणी,
जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हारी गणहर हारी, यम जरा भव रोग हरि। तिथे अराणम